हाल के महीनों में हैशटैग बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा सोशल मीडिया, समाचार बहसों और कूटनीतिक चर्चाओं में लगातार चर्चा का विषय बन गया है। यह पहल गाजा में स्थिरता और शांति स्थापित करने के दावे के साथ सामने आई है, लेकिन इसके वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह वास्तव में गाजा के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, या यह वैश्विक शक्तियों का एक नया भू राजनीतिक प्रयोग है? इस बोर्ड की संरचना, नियंत्रण और कार्यप्रणाली को समझना आज की वैश्विक राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं? यही आज की सबसे बड़ी चर्चा है। तय गाजा क्षेत्र दशकों से लगातार संघर्ष, युद्ध और मानवीय संकटों का सामना कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच बार बार हुई झड़पों ने यहां की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है और आम नागरिकों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा का अभाव इस क्षेत्र को वैश्विक चिंता का विषय बनाते हैं। हालिया संघर्ष के बाद, जब न तो हमास शासन जारी रख सकता था, न ही इजराइल स्थायी रूप से कब्जा करना चाहता था और फिलिस्तीनी प्राधिकरण की पकड़ भी सीमित थी, तब एक प्रशासनिक शून्य उत्पन्न हो गया। इसी राजनीतिक और मानवीय रिक्तता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए शासन तंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया, जिससे गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस मैकेनिज्म का प्रस्ताव सामने आया। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है, जिसे युद्ध के बाद गाजा क्षेत्र में स्थिरता और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष के बाद की स्थिति में शांति बनाए रखना, पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता का समन्वय करना और गैर सैन्य शासन को समर्थन देना है। यह बोर्ड गाजा में सशस्त्र समूहों की वापसी रोकने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का प्रबंधन करने और प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी करने का कार्य करता है। बोर्ड स्वयं गाजा पर शासन नहीं करता, बल्कि वह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। इस व्यवस्था के तहत गाजा के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में की गई है, जिसमें कुछ यूरोपीय देश, मध्य पूर्वी साझेदार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। इस बोर्ड की संरचना में एक कार्यकारी परिषद, स्थायी सदस्य देश, रोटेशनल सदस्य राज्य और एक फिलिस्तीनी तकनीकी समिति शामिल हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व बैंक बोर्ड के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोर्ड की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें स्थायी सदस्यता और प्रभाव उन देशों को मिलता है जो अब अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे इसे पैसे आधारित शक्ति प्रणाली कहा जा रहा है। इस मॉडल को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस जारी है कि क्या यह गाजा के लिए स्थायी समाधान है या केवल कुछ देशों के हितों को साधने का माध्यम। गाजा में बोर्ड ऑफ पीस के तहत शासन व्यवस्था पूरी तरह से तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में होगी, जिससे किसी भी सशस्त्र राजनीतिक समूह को प्रशासन से बाहर रखा जाएगा। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थिरता बनाए रखना, पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करना और मानवीय सहायता का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाएगी और सभी सहायता गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। यह व्यवस्था अस्थायी मानी जा रही है, जिसे भविष्य में गाजा के राजनीतिक संक्रमण और स्थानीय स्वशासन की बहाली के लिए एक अंतरिम कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आलोचक यह सवाल उठाते हैं
कि यह अस्थायी व्यवस्था कब तक चलेगी और क्या इससे गाजा की जनता को दीर्घकालिक समाधान मिलेगा। हाल के दिनों में बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का केंद्र बन गया है। इसके समर्थकों का मानना है कि यह पहल गाजा में स्थिरता, पारदर्शिता और त्वरित मानवीय सहायता सुनिश्चित करेगी, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। वहीं आलोचकों की चिंता है कि इस बोर्ड के जरिए फिलिस्तीनी स्वशासन को दरकिनार किया जा रहा है और दाता देशों को अत्यधिक शक्ति मिल रही है, जिससे यह एक नए प्रकार की उपनिवेशवादी व्यवस्था जैसा प्रतीत होता है। यह बहस दिखाती है कि गाजा की शांति व्यवस्था केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का भी अहम मुद्दा बन चुकी है। बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना पर विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाएं विविध रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस पहल का खुलकर समर्थन किया है, जबकि अरब देशों ने इसे मानवीय दृष्टिकोण से सतर्कता के साथ स्वीकारा है। फिलिस्तीनी समाज में इस बोर्ड को लेकर गहरी विभाजित राय देखने को मिलती है। कुछ इसे स्थिरता की ओर कदम मानते हैं, तो अन्य इसे आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खतरा मानते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय भागीदारी की कमी को लेकर चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह मॉडल सफल या प्रभावशाली साबित होता है तो भविष्य में अन्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भी इसी तरह की संरचनाएं लागू की जा सकती हैं, जिससे वैश्विक सत्ता संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। गाजा में स्थायी शांति लाने के लिए केवल बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण या मानवीय सहायता पर्याप्त नहीं है। असली शांति तभी संभव है जब वहां के लोगों की गरिमा, प्रतिनिधित्व और न्याय को प्राथमिकता दी जाए। बोर्ड ऑफ पीस की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह फिलिस्तीनियों को निर्णय प्रक्रिया में कितनी वास्तविक भागीदारी देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का कितना सम्मान करता है। यदि शक्ति संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की गई तो यह पहल केवल अस्थायी विराम बनकर रह सकती है। इसलिए एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिससे गाजा के नागरिकों को दीर्घकालिक स्थिरता और सम्मान मिल सके। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस एक साहसिक और विवादास्पद प्रयोग के रूप में सामने आया है, जिसकी सफलता या विफलता आने वाले वर्षों में स्पष्ट होगी। यह पहल गाजा में स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक ढांचा बन सकती है, या फिर इसे वैश्विक नियंत्रण के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। गाजा का भविष्य अब केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बन चुका है। इस बोर्ड की कार्यप्रणाली और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं और यही तय करेगा कि क्या यह वास्तव में शांति ला पाएगा या केवल संघर्ष को अस्थायी रूप से थामे रखेगा।